नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। B+NN में अब तक की न्यूज़ के साथ मैं हूँ इरम दुरानी। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी महज़िब कौमों का शुआर है। कवायद और ज़वाबित के तहत सेफ्टी को यकीनी बनाकर ट्रैफिक हादसात में खातिरख्वाह कमी लाई जा सकती है और इंसानी जानों को महफूज बनाया जा सकता है। इन ख्यालात का इजहार SSP मोटरवे पुलिस मुल्तान सैयद गुलाम जाफर ने मोटरवे पुलिस बीट नंबर 20 बहावलपुर के ज़ेरे एहतमाम वर्कर्स वेलफेयर स्कूल में रोड सेफ्टी के हवाले से मुनक्कदा खसूसी तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मोटरवे पुलिस शाहरात को हादसात से महफूज बनाने की खातिर अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। उन्होंने तालिब इल्मों से कहा कि वो आम आदमी को ट्रैफिक कवानीन से रोशनास कराने में अपना किरदार अदा करें। चीफ पेट्रोलिंग ऑफिसर मोटरवे पुलिस बीट नंबर 20 बहावलपुर शाहिद इकबाल बड़ाइच ने अपने खिताब में कहा कि ज़्यादातर हादसात गफलत और लापरवाही के बायस होते हैं। अगर हम जिम्मेदारी का मुजाहरा करें तो न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जानों की भी हिफाजत कर सकते हैं। सीनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर खालिद कुरैशी ने मल्टीमीडिया के जरिए तुलबा व असातिज़ा और स्कूल के स्टाफ को ट्रैफिक कवानीन से आगाही फराहम की। उन्होंने कहा कि खुशगवार सफ़र के लिए ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी ज़रूरी है। प्रोग्राम के आखिर में वर्कर्स वेलफेयर स्कूल के प्रिंसिपल मलिक मोहम्मद असलम ने मोटरवे पुलिस की तरफ से रोड सेफ्टी प्रोग्राम के इनकाद को सराहा। सरजमीन बहावलपुर शानदार तारीख रखती है और ये इलाका इब्तदा ही से इल्म और इरफान का मरकज़ रहा है। यहाँ के हुक्मरानों और अहले इल्म व दानिश ने मुस्लिम में उम्मा की भलाई और रहनुमाई के लिए गरांकदर खिदमात अंजाम दी। इन ख्यालात का इजहार साबिक डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स प्रोफेसर डॉक्टर शफीक आतिश ने शहाब दहलवी अकेडमी के ज़ेरे एहतमाम मुनक्कदा तकरीब में किया। इस मौका पर मारूफ दानिशवर मलिक हबीबुल्लाह भुट्टा, मुमताज़ कानूनदार मुख्तार अहमद फारानी, मसूद साबिर, शहूद रिजवी, सईद अहमद, आरिफ जान, प्रोफेसर मशहूद रिजवी, प्रोफेसर कुदरतुल्लाह शहजाद, राजा शफकत महमूद, प्रोफेसर नदीम आमिर, डॉक्टर शाहिद रिजवी, डॉक्टर आफ्ताब गिलानी, प्रोफेसर मजहर हुसैन, सईद खान और दीगर इल्म दोस्त शख्सियात मौजूद थीं। इस मौका पर शहूद रिजवी की तैयार की गई क़याम पाकिस्तान और मुल्क में मौजूदा हालात पर मबनी दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। प्रोफेसर डॉक्टर शफीक आतिश ने कहा कि बरे-सगीर के मुसलमानों की तहरीक आज़ादी और हसूल पाकिस्तान की जद्दोजहद में यहाँ के लोगों ने भरपूर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि ज़रूरत इस अमर की है कि इस खित्ता के रोशन पहलुओं से नई नस्ल को रोशनास कराया जाए और इस सिलसिला में बुजुर्ग दानिश्वर और अहले इल्म अपना फर्ज निभाएं और नस्ल नौ के इस्तिफादा के लिए अपनी याददाश्तें मुरतब करें। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम से बहावलपुर की तारीख, सकाफत और तहजीब व तमद्दन को महफूज किया जा सकेगा और नौजवान अपने बुजुर्गों के इल्मी व अदबी तारीखी कारनामों से आगाह हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि शहाब दहलवी मरहूम नामवर अदीब, शायर और मुअर्रिख थे जिन्होंने बहावलपुर की तारीख पर किताब शाया करके बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। मुमताज़ कानूनदान मुख्तार अहमद फारानी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि शहाब दहलवी की शख्सियत नौजवान लिखारियों के लिए मशअल राह है। उन्होंने कहा कि उनकी कुतुब कीमती असासा हैं। तकरीब में प्रोफेसर मजहर हुसैन ने शहाब दहलवी बहैसियत मुअर्रिख अपना मज़मून पेश किया। प्रोफेसर नदीम आमिर ने दहशतगर्दी और उसके सद्दे बाब के मौजू पर इजहार ख्याल किया। 15 रोज़ा मैगजीन हकीकत के चीफ एडिटर सईद अहमद ने उम्रा की सादत के बाद शाया किया गया सफरनामा अकीदतों का सफ़र के इक़्तिबास पेश किए, जबकि प्रोफेसर सईद तालिब हुसैन और फौजान हसन ने मंजूम कलाम पेश किया। मेंबर सूबाई असम्बली हाजी जुल्फ़कार अली ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने बेरोजगारी के खात्मा के लिए इनकलाबी इक़दाम किए हैं और बरतानिया के ताउन से बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब के 4 अजला में स्किल डेवलपमेंट फंड का आगाज किया गया है। वो क्राफ्ट बाजार में पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चरल स्टडी के इश्तराक से तरबियत मुकम्मल करने वाले अफराद में स्नात तकसीम करने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंटरप्राइजेज परवेज फहीम बुखारी, DO सोशल वेलफेयर इश्तियाक अहमद, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जमशेद करीम खान और आरिफ महमूद खान मौजूद थे। इस प्रोग्राम के तहत बहावलपुर जिला 110 अफराद को खड्डी से कपड़ा और शॉल बनाने की 6 माह की तरबियत दी गई है। MPA हाजी जुल्फ़कार अली ने कहा कि लोगों को हुनरमंद बनाकर उन्हें बाइज्जत रोजगार फराहम करने के लिए इक़दाम किए गए हैं।
انہوں نے بتایا کہ یہ اہم پروگرام جنوبی پنجاب کے 4 اضلاع بہاولپور، بہاول نگر، لودھراں اور مظفر گڑھ میں جاری ہے۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر جمشید کریم خان نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کھٹی کپڑا اور شال بنانے کی 38 مرد اور 72 خواتین نے تربیت حاصل کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ کے تحت 4 اضلاع میں 113 مختلف فنی شعبہ جات میں 4 لاکھ سے زائد افراد کو تربیت دی جا رہی ہے، جس سے خطہ میں خوشحالی آئے گی۔ اس موقع پر ڈی او انٹرپرائزز پرویز فہیم بخاری اور ڈی او سوشل ویلفیئر اشتیاق احمد نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ قابل اور محنتی اساتذہ کی نگرانی میں فنی تربیت دی گئی ہے۔ بعد ازاں ایم پی اے حاجی ذوالفقار علی نے تربیت مکمل کرنے والوں میں اسناد تقسیم کی۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے B+